बच्चों को नमस्कार। बच्चों, जो भी किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, आपको अगर आपके एग्ज़ाम में क्षेत्र मिति लगती है तो आपको ये सवाल ज़रूर करके जाने हैं दोस्तों। ये सवाल बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। शेडो पोर्शन के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होता है। इसके अंदर कभी कभी शंकु को 3 भागों में काट देता है, 2 भागों में काट देता है, हिस्सों का आयतन पूछ लेता है। तो आपके ये सवाल इस वीडियो को देखने के बाद ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होने चाहिए साथियों। बार बार प्रैक्टिस करना। पहले मैं आपको इसका पूरा बेसिक बताऊँगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा सीधा उत्तर कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो वीडियो को अपन अंत से लेकर शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे ताकि अपना आज के बाद इस सवाल पे कभी भी अपना गलत ना हो दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। अपन सबसे पहले कौन सा छायांकित भाग देखेंगे? अपन सबसे पहले इस वाले डायग्राम को देखेंगे। कौन से डायग्राम को देखेंगे? अपन इस वाले डायग्राम को देखेंगे। फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में शंकु को और इसके 2 टुकड़ों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस पूरी डिटेल को अपन देखते हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है। छोटी सी बात देखिए आप यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा साइड में बना लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक वर्ग बनाया है। ये मैंने वर्ग बनाया है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इस तरीके से आपको इस जो बीच में जो पत्ती मैंने लगाई है, इसका आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? ये है मेरा छायांकित भाग। सुनते जाना ध्यान से, पूरे बेसिक को कंप्लीट सी डिटेल से समझो। कोई भी बच्चा हो आराम से देखिए, ये मेरा छायांकित भाग है। ठीक है, एक बात बताइए छोटी सी, आप खुद देखना कि यहाँ से लेकर इस तरीके से, अगर इस तरीके से मैं ये ऐसे वर्त बना दूं, क्या मेरा ये गोल वर्त बना कि नहीं बना? नॉर्मल सी आप सपोज करके देखो, ये मेरा वर्त बना। अगर ये मेरा वर्त बना है तो इसका मतलब ये मेरा केंद्र बिंदु है। क्या है ये मेरा केंद्र बिंदु है। अगर ये केंद्र बिंदु है तो आप खुद देखिए दोस्तों, ये रेडियस बनेगी कि नहीं बनेगी? ये क्या बनेगी? अपनी त्रिज्या बनेगी। और ये भी क्या बनेगी? अपनी त्रिज्या बनेगी। ध्यान से सुनते रहना दोस्तों पूरे को पूरे सवाल को। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ इस तरीके से, आप खुद देखिए इसके कितने सेक्टर हो चुके हैं वर्त के? 4 सेक्टर हो गए, 1 2 3 और 4। इसके 4 सेक्टर हो चुके हैं दोस्तों। अब 4 सेक्टर इसके हो गए तो आप खुद बताइए, पूरे के पूरे ये जो पूरा का पूरा एरिया है अपना, ये कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। तो इसका मतलब प्रत्येक हिस्सा 90 डिग्री का आ गया। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 और 90। अब देखो दोस्तों, आपको निकालना है इसमें इसको बोलते हैं अपन सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको सेक्टर बोलते हैं दोस्तों, खंड बोलते हैं। ये वर्त का एक खंड है। ये वर्त का कितना खंड है? एक खंड है। आप पूरी की पूरी ध्यान से देखो दोस्तों वीडियो को, ये पूरा का पूरा एक खंड है। तो आप बताइए, एक खंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं अपन। एक खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पाई का पाई, आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना? 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। आपको इसमें एक सेक्टर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 90 से 360 कटेगा तो ये ऊपर 1 और नीचे 4। आप क्या बोलोगे? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। इसका मतलब क्षेत्रफल का ये चौथा हिस्सा आ चुका है। ये क्षेत्रफल का कौन सा हिस्सा है? क्षेत्रफल का 4th पार्ट, जिसको अपन चौथा हिस्सा बोलते हैं। समझते रहना, आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे यहाँ से। जरूरी नहीं है यही सवाल अपन कर रहे हैं, बाकी भी औरों में भी ये कंसेप्ट लगते हैं ताकि आपको पता तो लगे भी सेक्टर किसको बोलते हैं। ये अपना सेक्टर होता है दोस्तों। ये लीजिए सेक्टर। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ तक आपको बता दी डिटेल से। अब आप खुद देखना इस सेक्टर का एरिया कितना है। ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ से लेकर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ और सी लिख देता हूँ। ये एक खंड है। क्या है ये? एक खंड है। अगर ये एक खंड है, इस खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं अपन। सुनते जाओ दोस्तों, इस खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं अपन। अब देखो दोस्तों, आपने भुजा का मान कितना माना? ए। ये भुजा कितनी है? ए। अगर भुजा ए है तो इसका मतलब त्रिज्या भी ए बन गई। सुनते जाओ, त्रिज्या ए बन गई। अगर पूरे का मैं क्षेत्रफल निकालूं, एक खंड का क्षेत्रफल, किसका? एक खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या बोलोगे? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, यही बोलोगे। और आप कैसे निकालोगे?
पाई आर का वैल्यू ए का स्क्वायर अपॉन में 4, ये मैंने यहाँ तक लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब खुद देखना दोस्तों आगे। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, सुनते जाना दोस्तों, तो आप खुद देखिए क्या मेरा ये ट्राइंगल बना कि नहीं बना। ट्राइंगल यहाँ पे लिखते हैं, ट्राइंगल कौन सा बना मेरा, ए बी और सी। ट्राइंगल बना मेरा ए बी और सी, और कौन सा ट्राइंगल बना है ये मेरा बना है समकोण। कौन सा ट्राइंगल बना दोस्तों, समकोण। आप खुद देख लो, ये 90 डिग्री का है, तो ये मेरा समकोण ट्राइंगल बन गया। आप खुद बताइए समकोण का क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप बोलोगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो 1/2 गुणा आधार कितना है, आधार है ए, ये लीजिए ए, ऊंचाई कितनी है ए, तो आप क्या बोलोगे, क्षेत्रफल आ गया ए का स्क्वायर अपॉन में 2। ये मेरा आ चुका है क्षेत्रफल। सुनते जाना ध्यान से। अब देखिए दोस्तों, आप खुद बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल ए बी और सी का क्षेत्रफल है पाई ए स्क्वायर अपॉन में 4, पाई ए स्क्वायर अपॉन में 4। और थोड़ा सा मैं पेन चेंज करके बताता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल है मेरा पाई ए स्क्वायर अपॉन में 4, और यहाँ से लेकर ये देखो ये ट्राइंगल समकोण, ये समकोण त्रिभुज है, और ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है मेरा कितना, पाई ए स्क्वायर अपॉन में 2। आपको देखिए इस पूरे बड़े वाले में से, इस खंड में से, इस वर्त के खंड में से आपको अगर समकोण का त्रिभुज घटा दूंगा मैं, अगर समकोण का त्रिभुज घटा दूंगा मैं, तो बताइए मेरे पास में क्या बचेगा, तो मेरे पास में इसका क्षेत्रफल बचेगा। किसका बचेगा, इस जो रेड वाले को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल बचेगा मेरे पास में। तो आप बताइए फटाफट निकाल के इस इतने आधिपत्य का क्षेत्रफल बताओ कितना बनेगा। इस आधिपत्य का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, अभी निकालते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा अपन यहीं लिख लेते हैं। अब बताइए आधिपत्य का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेते हैं, आधिपत्य का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों कितना आएगा, आपने पूरा लिखा पाई ए स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस ए स्क्वायर में अपॉन में 2, इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए इसमें एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम हमारा 4 एलसीएम हमारा 4 में 4 का डिवाइड किया 1, और 1 को पाई ए स्क्वायर से गुणा कर दिया, ये लीजिए, माइनस 4 में 2 का भाग दिया 2, और 2 को इससे किया तो 2 ए स्क्वायर, इस तरीके से मैंने कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपनों ने कर लिया। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बच रहा है, पाई माइनस का 2, पाई माइनस का 2 अपॉन में 4, इस तरीके से बन रहा है। अब देखिए आगे ए का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ कर लेता हूँ, ए का स्क्वायर और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और माइनस का 2 अपॉन में कितना आएगा 4। अब ए का स्क्वायर 7 दूनी 14, 22 में से 14 गए कितने बचेंगे 8/7। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने को कर रहे हैं अपन। अब अपॉन में कितना चल रहा है 4, और अपॉन में 4 चल रहा, नीचे कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 लगा लिया, और ये ऊपर उल्टा होकर गुणा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इंटू में 8/7 और गुणा में 1/4, इस तरीके से चल रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कितने पे कट रहे हैं, 4 दूआ 8 कट गया, और रिजल्ट कितना बचा, ए स्क्वायर गुणा में 2/7। ये मेरे पास में जो क्षेत्रफल आया है, ये जो मेरे पास में क्षेत्रफल आया है, वो मेरे पास में दोस्तों आधिपत्य का क्षेत्रफल आया है, आधिपत्य का क्षेत्रफल आया। आपको मैंने शुरू में बताया था, देख लीजिए ये जो क्षेत्रफल था ये कितनी पत्ती का आया है, ये आधिपत्य का क्षेत्रफल आया है। कितना है आधिपत्य का क्षेत्रफल, आप देखिए आधिपत्य का क्षेत्रफल आया है ए स्क्वायर गुणा 2/7, कितना आया ए स्क्वायर गुणा में 2/7। लेकिन मेरे को तो पूरी पत्ती का चाहिए, कितने का चाहिए, ये भी चाहिए मेरे को साथ में, इस पूरी पत्ती का चाहिए। तो इस पूरी पत्ती का चाहिए तो आप क्या बोलोगे, 2 से सर गुणा करवा दो, पूरी पत्ती का बन जाएगा। तो मैं 2 से गुणा करवा दूंगा, तो बताइए 2 दूआ 4, तो 4/7 7 और 4/7 ए का स्क्वायर मेरे पास में क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। क्या ये बात आपको समझ में आई, 4/7 ए का स्क्वायर मेरे पास में डायरेक्ट क्षेत्रफल आ गया। तो आपको ये पूरी की पूरी रामायण मैंने जो यहाँ पे डिटेल से आपको समझाई है, तो आप समझने की कोशिश करो, आप सीधा मान मत याद कीजिए। ये तो चलो ठीक है, एग्जाम का पर्पज है, मैंने कर लिया। कल को कोई और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, चलो ये तो अपने याद रख लेंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए ये सवाल निकलते कैसे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको भविष्य में इस प्रकार का सवाल पूछे
कि ये मेरा वर्ग है, ये मेरा पत्ती है। आपको बताना है इस पत्ती का छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप क्या बताओगे सर? 4/7 और 1/2। ये अपना एरिया आ जाएगा, 4/7 1/2। अब देखिए दोस्तों, सवाल आ गया पेपर में कि भुजा दे रखी है वर्ग की कितनी? 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला पुट करना है 4/7 गुणा 10 का वर्ग, और 10 10 जा 100, 100 400, 400/7 सेंटीमीटर का वर्ग मेरा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इन सवालों को करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको पूरा समझ में आ गया। एक बड़ी पत्ती का क्षेत्रफल होता है 4/7 गुणा भुजा का वर्ग। दूसरा कंसेप्ट देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था इस तरीके से। अगर मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था इस तरीके से, आपको पूछा था मैंने तो इस पत्ती का क्षेत्रफल बता दो कितना बनेगा, इस पत्ती का क्षेत्रफल बता दो कितना बनेगा। भुजा कितनी थी? ए। भुजा कितनी थी? ए। अगर भुजा ए थी तो आप खुद देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ से इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करूँ बीच में से, इस लाइन को मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ बीच में से, आप बताइए ये छोटे वाला जो वर्ग है, ये छोटे वाला वर्ग है, क्या सेम बात आ गई कि नहीं आ गई? अगर सेम बात यहाँ से आ चुकी है तो आपको तो मैंने इसी पत्ती का क्षेत्रफल पूछा है ना। अगर पूरी भुजा ए है, पूरी भुजा ए है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी? A/2। और ये कितनी हो जाएगी? A/2। आपको पूछा गया ए की पत्ती का क्षेत्रफल। क्या पूछा गया? ए की पत्ती का क्षेत्रफल। तो आप खुद इसमें देखिए, फॉर्मूला तो वही लगेगा, 4/7 गुणा A²। लगेगा नहीं लगेगा? 4/7 गुणा A²। अब देखिए दोस्तों, 4/7 गुणा A², आप इस तरीके से सवाल को निकाल सकते हो। एक पत्ती का क्षेत्रफल, ये एक पत्ती का क्षेत्रफल मेरा यहाँ पे आ गया। कितना आ गया? 4/7 गुणा A²। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए, अगर वहाँ पे भुजा 10 ले रहे थे तो यहाँ पे भुजा कितनी बन गई? A/2 बन गई। इस बात को आपको खास तौर से ध्यान रखना है। छोटे वाले वर्ग के अंदर भुजा आपकी आधी हो जाएगी। अगर भुजा मान लो, सपोज दैट, अगर भुजा मान लो आपकी 10 है, भुजा कितनी है? 10, तो ये कितनी हो जाएगी? 5, और ये कितनी हो जाएगी? 5। अब बताइए एक पत्ती का क्षेत्रफल। अब आपको बताना है इस एक पत्ती का क्षेत्रफल, एक पत्ती का क्षेत्रफल। आपको पता है फॉर्मूला आपने लगा रखा, 4/7 गुणा A², 4/7 गुणा A², 4/7 गुणा A² लगा रखा है। तो आप बताइए 4/7 गुणा ए का मान कितना है? ए का मान पहले 10 ले रहे थे, लेकिन इसमें कितना लेंगे? 5 लेंगे, तो 5 का वर्ग। आप देखिए 4/5 जोड़ी 25, 25 चौका 100, तो 100/7, तो कोई बात, हाँ 25 100/7 सेंटीमीटर का वर्ग आ जाएगा दोस्तों। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से अपने को सवालों को करते हुए चलना है। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल, एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे एक वर्ग बनवाया था इस तरीके से वर्ग बनाया था, और मैंने आपसे पूछा कि चारों पत्तियों का क्षेत्रफल बता दो। कितनी पत्तियों का? चारों पत्तियों का क्षेत्रफल बता दो। तो आप कैसे निकालोगे? तो चारों पत्तियों का क्षेत्रफल निकालना कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है एक पत्ती का क्षेत्रफल तो 4/7 गुणा A²। अगर ये 10 दे रखी है तो आप खुद देखिए इस पूरे का इतने का कितना होगा? ये 5 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी। तो 4/7 गुणा A² है, तो आप लगाओगे सर 4/7 गुणा 25, 5 का वर्ग 25, तो कितना हो गया? 100/7 सेंटीमीटर का वर्ग। लेकिन चारों पत्तियों को निकालना है, चारों का निकालना है, तो आप बोलोगे 4 गुणा 100/7 सेंटीमीटर का वर्ग, तो 400/7 सेंटीमीटर का वर्ग अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ये सवाल होते हैं। अब देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही है, डिटेल से समझ में आ रही है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अपना अगला सवाल क्या है? मैंने आपको एक वर्ग में इस तरीके से बताया था, सुनते जाना ध्यान से। इस तरीके से बताया था, ये लीजिए और ये लीजिए। आपको इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किसका भाग का निकालना है? छायांकित भाग का। कुछ भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, आप खुद बताइए ये मेरा अर्धवर्त है कि नहीं है? ये मेरा कौन सा वर्त है? ये मेरा अर्धवर्त है, और ये भी मेरा अर्धवर्त है। आप बताइए कि ये यहाँ पे अगर मैं केंद्र बिंदु रखूँ तो मेरी त्रिज्या कितनी आ गई? A/2, और ये कितनी आ गई? A/2। आधा व्रत और आधा व्रत दोनों को जोड़ोगे तो पूरा व्रत बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर, पूरा व्रत। पूरे व्रत का क्षेत्रफल, और ये पूरा वर्ग है, पूरा वर्ग है। पूरे वर्ग में से पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस पूरे व्रत का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर में होगा? ये होगा दोस्तों छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर में, छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर में होगा। इस बात को आप ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? सर भुजा का स्क्वायर।
ठीक है, ये लीजिए। और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही है मेरी बात? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का क्षेत्रफल, भुजा का क्षेत्रफल और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आप इसको सोल्व कीजिए। आप अगर सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितनी है? आर है अपनी ए अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से चल रहा है ए अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 22/7 गुणा ए स्क्वायर और 2 दूआ 4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए दोस्तों 7 चौका कितने होते हैं 28, अपॉन में कितना, बट्टे में ऊपर कितना आ रहा है 22 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए दोस्तों आगे 28 को इससे लघुत्तम करोगे तो 28 ए स्क्वायर माइनस 22 ए स्क्वायर अपॉन में कितना आ रहा है 28। 28 में से 22 गया कितना बचेगा 6 ए स्क्वायर अपॉन में 28। तो कितने से कट रहा है ये 2 3 6 और 2 14 जा, तो 3/14 ए स्क्वायर मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको करना है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? ये होते हैं दोस्तों अपने शेडेड एरिया का रीजन निकालना। शेडेड एरिया का किस प्रकार से अपन रीजन निकालते हैं। आगे से ज़िंदगी में इस प्रकार के सवाल कभी भी गलत ना हो। मैं आगे की वीडियो में भी आपको इस प्रकार के सवाल करवाऊंगा वर्ग के अंदर। जैसे ये वर्ग है, केंद्र बिंदु यहाँ मानो, तो इस तरीके से आप बताइए इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपको शंकु के बारे में भी बताऊंगा। 2 शंकु के 3 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, तो उनके हिस्सों का आयतन का अनुपात बताइए। तो इस तरीके से अपन करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि लोगों को पता लगे कि अपन यहाँ पे एक ट्रिकी मैथ के साथ में चैनल को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं दोस्तों। हर बच्चे का भला होना चाहिए। ये वीडियो दिल्ली पुलिस के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ सभी के लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।